मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ये नॉमिनेशन पेपर है और झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। आज से नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो बिकना शुरू हो गया है और लेने वाले भी हैं खरीदार। कितना मिला ये नॉमिनेशन फॉर्म? ये सर सबसे पहले जय हिंद, जोहार हाँ। झारखंड। हम लोग बरही आए थे तो बरही अनुमंडल में 2 जगह का फॉर्म मिल रहा है नॉमिनेशन फॉर्म। जैसे 20 जो है विधानसभा क्षेत्र बरकट्ठा, उसका फॉर्म इस साइड मिल रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 जो है बड़ी विधानसभा का, वहाँ पे फॉर्म मिल रहा है नॉमिनेशन। कितने लोगों ने नॉमिनेशन किया ये सब जानेंगे। अभी तक जहाँ जानकारी मिल रही 2 लोगों ने नॉमिनेशन किया है। आइए हम लोग बात करते हैं एक प्रत्याशी से जिन्होंने बरकट्ठा से नॉमिनेशन किया है। जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ये नॉमिनेशन पेपर है और झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। आज से नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो बिकना शुरू हो गया है और लेने वाले भी हैं खरीदार। कितना मिला ये नॉमिनेशन फॉर्म? ये सर सबसे पहले जय हिंद, जोहार हाँ। झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मिल गए। आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा इस लोकतंत्र के त्यौहार में सभी लोग पार्टिसिपेट हों, यही हम सभी से कामना करते हैं। ये फॉर्म जो है दो इसका जो चार्जेज है वो 2 तरह का है। हाँ। निर्वाचन आयोग ने हाँ। जिस तरह से गाइडलाइन तैयार किया है हाँ। वो 2 तरीके से है। पहला कि जनरल लोगों के लिए है वो 10,000 रुपये का, और हाँ। कुछ जो बुकलेट लेते हैं हाँ। उसका 160 रुपये के आसपास में 2 तरह का रसीद आपको मिलेंगे। अच्छा। तो हम लोग एससी से आते थे तो हमको 5,000 रुपये में और 160 रुपये का अलग से 2 का पर्चा मिला। हम लोग को रसीद भी है मेरे अच्छा। साथ। देख सकते हैं 5,000 में नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया है। विधानसभा चुनाव में भर के भेजेंगे। सुनील जी हैं ये। सुनील जी हम लोग बहुत दिनों से जान रहे हैं, समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। कब से जाने, कोरोना में सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर हुए थे जब प्रवासी मजदूर के साथ ये जुड़े थे। बरकट्ठा से बिलोंग करते हैं ना आप? जी, बरकनांगो बरकट्ठा मेरा पैतृक घर हुआ, और हजारीबाग में वर्तमान में हम लोग एनजीओ के मार्फत से बहुत सारा काम तो कर आप रहे हैं। अचानक समाज सेवा करते करते चुनाव लड़ने क्यों दिमाग में आ देखिए, गया? बहुत सारे लोग अब मुझसे पहला फॉर्म आप ले लिया बरकट्ठा से एकदम। हाँ, आज पहला फॉर्म हम लोगों ने लिया है। यहाँ पे हम लोग हाँ। देखे थे यहाँ पे। एक्चुअली देखिए, सबसे पहले बात ये है कि लोग कंफ्यूज में हैं हाँ। कि पार्टी टिकट देगी, कौन सा देगी, नहीं देगी। हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, अच्छा। और ये पहला टर्म नहीं है कि मतलब हम लोगों ने साथ में जितने भी लोग आए हैं, या तो फिर जो भी लोग हैं चुनाव लड़ेंगे, पार्टी का वेट कर रहे हैं, हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं पिछले बहुत दिनों से, और जो लोकतंत्र का जो पावर है, ताकत है, उसमें लोगों को हम लोग शक्ति दिखाने का काम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। बिल्कुल अब सही। नतीजा यहाँ पे ये आ रहा है कि इस त्यौहार में हम लोग एक टीम के माध्यम से एक जो प्रतिनिधि का जो दायित्व होता है उस स्तर पे हम लोग रह करके उनके लिए काम करेंगे। बरकट्ठा में तो ऑलरेडी विधायक हैं अमित यादव जी। कैसे उनको आप मतलब हराइएगा? या फिर जैसे चचा भतीजा सब बोल रहे हैं कि बरकट्ठा में चलता है, उसमें सुनील जी कहाँ फिट होते हैं? देखिए, ये तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता का जो रुझान होता है, आप देखते होंगे बड़ी बड़ी पार्टी वहाँ पे हमेशा हार जाती है। भाजपा भी हारी है बार बार। 2-2 बार से हार। निर्दलीय जीते हैं तो इसीलिए हाँ, क्या आप देखिए, निर्दलीय लड़ना चाह रहे हैं? नहीं देखिए, वहाँ बरकट्ठा की जनता बहुत भोला है। हाँ। वहाँ के लोग जो है ना, बहुत उनको उन लोगों को गोल गोल घुमाया जाता है। ठीक है, और असली तौर पे डिपार्टमेंट में कितना काम होता है वो मैंने अध्ययन किया है। उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हाँ। बुनियादी समस्या उनके बहुत कम है, हाँ। लेकिन उतने ही में उनको बहुत कंफ्यूज रख दिया जाता है। अच्छा। ठीक है, और वो सॉर्ट आउट बहुत नज़दीक तरीके से, बहुत कम तरीके से किया जा सकता है, उसको हम बहुत आसानी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और ये मैंने अपने एनजीओ के मार्फत से सीखा है और लोगों के लिए काम किया है, तो उस माध्यम से हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल। बात रह गई आपको कि आप जीतेंगे कैसे। हम लोग एक टीम वर्क में काम जीतने कर पे तो रहे हैं। आएंगे हम लोग बाद में, लेकिन पहले हम लोग जानना चाहेंगे सुनील जी आप कैसे इस फील्ड में आए राजनीति में, और क्या पहले करते थे? जैसे कोरोना में बहुत देखा आपका फोटो, प्रवासी मजदूरों के साथ देखा कोरोना में काम करते हुए, तो वो क्या था? इन काम के बारे में भी जानना चाहेंगे। आखिर आप निर्दलीय लड़ना चाह रहे हैं, इतना पावर दिखाना चाह रहे हैं, तो किस बल पे दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग रहते हैं उसमें 4 स्तंभ है। उसमें से एक आप हैं, और एक विधायकी आता है, कार्यपालिका आता है, न्यायपालिका आता है, और मीडिया आता है। तो सबसे जो ऊपर में है, धीरे धीरे जब नीचे आते जाते हैं तो उस सभी शक्तियों का अलग अलग महत्व है, और इस जितनी भी शक्ति जो मिला है ना, सभी जनहित के लिए होता है, लोगों को उठाने के लिए होता है, लोगों की समस्या को समाधान करने के लिए होता है, और सब अलग अलग जगह पे एक डेस्क बना हुआ है, और उसके हित के लिए हम लोग काम करते हैं, लोग काम करते भी हैं। अभी जब हम 2012 से एक एनजीओ के मार्फत से जब काम करना शुरू किए छोटे स्तर से, फिर जिला प्रशासन के साथ में जुड़ करके मैंने काम किया, तो मैंने बहुत, और उसके बाद फिर कुछ दिनों से मेरा एक नंबर है, उसमें समाज सेवी सुनील कुमार आने लगा। मतलब मुझे भी पता नहीं था कि मैं समाज सेवी हूँ। सो आज से लगभग 6-7 साल पहले ट्रू कॉलर जब शुरू हुआ, तब से हम लोगों ने देखा कि समाज सेवी सुनील कुमार आने लगा, तो मुझे देख करके बहुत अजीब लगा।
आम जनता से मैंने जा कर के मिलने की कोशिश किया, प्रवासियों के पास जा कर के मुंबई में, कलकत्ता में, हैदराबाद में, सूरत में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, सब जगह पे जा कर के वहाँ पर भी एक सक्रिय संगठन है, उनके साथ जुड़ करके मैंने काम किया। लोगों ने बोला कि भैया आप थोड़ा सा ऊपर लेवल का चीज़ में आइए, ये अच्छा। मेरा कहना नहीं है। अच्छा। और शौक सबका होता है, और आज हम लोग उसका पर्चा भी खरीदे हैं और आगे चल करके हम लोग इसका बहुत सुदृढ़ तरीके से और अच्छे तरीके से हम लोग काम तो करेंगे। ये बताइए बरकट्ठा का समीकरण क्या है? कैसे मतलब आप जीतेंगे? क्या आप समीकरण लगा रहे हैं? आम जनता जो देख रही है कि नॉमिनेशन फॉर्म सुनील यहाँ से कर रहे हैं, क्या अपील करेंगे जनता से और कैसे क्या समीकरण देख रहे हैं सबसे आप? पहले हम लोगों ने एक सर्वे कराया है कि झारखंड से कितने प्रवासी लोग बाहर रहते हैं। इनका टोटल डेटा मेरे पास है और हम उनको वापसी लाने की बात करेंगे, उनको हम व्यवसाय से जोड़ेंगे। अगर हम उनके साथ तब भी रहेंगे जब अपना मत भी देंगे, और अगर वो मत अपना नहीं भी करते हैं, किन्हीं को भी करते हैं, तो उनका भी हम स्वागत करेंगे। हम अपना शक्ति को जो है जानते हैं। संविधान जो है मुझे एक दायरा दिया है कि एक भारतीय नागरिक होने का कर्तव्य हम किसी भी तरह से स्वतंत्र रूप से हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो ताकत होता है, इस ताकत को अगर मिलता है तो हम आसानी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों का शक्तियाँ हमको मिल पाएगी। दूसरी बात यहाँ पर ये आता है कि हम सबसे पहले बढ़ती युवा बेरोजगारी को हम इसको कंट्रोल करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे से जुड़ रहे हैं और हम लोग प्रत्येक प्रखंड में एक ऑफिस भी खोला है और वहाँ पर समस्या का समाधान भी कर रहे हैं, और प्रशासन इसमें हमको मदद भी करते आ रही है, और जो नियम संगत कहता है उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। दूसरी चीज़ है स्वास्थ्य विधि व्यवस्था। अभी देखिए हजारीबाग, अगर मेरा गांव देखा जाए, चलकुसा देखा जाए, तो उच्च स्वास्थ्य सुविधा जो है तो आपको हजारीबाग तो रिम्स जाना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे कि सरकारी या तो गैर सरकारी जिस तरह का सुविधा उनको मिल पाए वो होगा। महिला एवं बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा, बुजुर्गों का जो सहायता होगा, फिर स्पोर्ट्स, जो युवा क्षेत्र के लोग हैं उनको हम लोग स्पोर्ट्स पर बहुत सारा चीज़ पे मैंने काम किया है, स्टडी किया है, उनको हम बेनिफिट कराएंगे, क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं। ग्रामीण परिवेश से शहर में जाने में बहुत सारे लोगों को इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो शिक्षा को भी, विधि व्यवस्था को भी हम लोग अच्छा से देखेंगे। क्योंकि हम शुरू से जब 2008 में काम करना शुरू किए थे, तो मैंने इंस्टीट्यूट खोला था, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। फिर स्वामी विवेकानंद स्कूल का स्थापना किया, फिर एनजीओ से शुरू किया, फिर धीरे धीरे हम बहुत कुछ जब जाने, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे राजनीतिक दल के लोगों के साथ में ये हुए, जुड़ करके भी रहे। तो भाजपा क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने फिर? सब देखिए राजनीति दल से आपका अच्छा जान पहचान है अभी से पहले तक में देखिए ये सब चीज़ तो आप जान रहे हैं कि सभी पार्टियों में क्या चलता है नहीं चलता है, इसमें हमको ये कुछ कहना नहीं है। एनजीओ के मार्फत से हम स्वतंत्र रूप से हम लोगों को मदद कर रहे थे। कोरोना काल में लोगों का पैर का छाला भी मैंने साफ किया है। उस समय लोगों को टच नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन हम लोग इतना रिस्क लेते थे कि हम लोग ग्लव्स पहन करके, उसका अलग पीपीटी किट पहन करके, जितने भी क्वारंटाइन में लोग रहते थे, इवन कि डिलीवरी बॉय के जैसा हम लोगों ने लोगों का भोजन भी दिया है। इसका रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं। समझ गए? तो ये सब काम हम लोगों ने किया है। और वहाँ पर जहाँ मुंबई में रहते हैं उन लोग, या तो कलकत्ता में रहते हैं, उनके साथ मैंने रहता हूँ। कोई अलग से विधि व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ से लोग जाते हैं तो कहाँ रहते हैं उनको भी पता है और उन लोगों को भी पता है। तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि ये जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा ताकत अधिकार जो आपको मिलता है, 5 साल सभी जनप्रतिनिधियों को हम सब मिल करके कोसते हैं कि ये अच्छा काम नहीं करा, अबर इनको दिखाएंगे, अबर इनको दिखाएंगे। आप सोचिए कि आपके पास वो शक्ति है जो 5 साल के बाद आप उभर के आने वाला है। अभी आपके पास सभी लोग जा रहे होंगे जो एसी कमरा से बाहर नहीं निकलते होंगे ना, वो भी आपके पास जा रहे होंगे और आपके पैर धो रहे होंगे, लेकिन वो मौका आ गया है। आप 5 साल किसी को कोसने की वजह से अच्छा होगा कि एक बार आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए, अपने बच्चों के लिए डिसीजन लीजिए, अपने बुजुर्गों के लिए डिसीजन लीजिए, अपने जो प्रवासी लोग जो रह रहे हैं बाहर में उनके हित के लिए डिसीजन लीजिए, कि सोचिए कि किस तरह से अपनी सारी ख्याल को छोड़ करके आप परिवार की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए वो प्रदेश में रह रहे हैं। मैंने उनका दर्द को बहुत अच्छा से समझा है। तो ये सभी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए लोगों का कहना था कि आप आगे आइए, हम लोग आपके साथ हैं। कल भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के बड़े बड़े जो अच्छे स्तर पे जगह पे हैं, कुछ सरकारी में हैं, कुछ गैर सरकारी में हैं, कुछ व्यवसाय ग्रुप के हैं, मैं उन लोगों से आग्रह किया कि आप सशक्त हैं, आप ऐसे समाज सुधारक की स्थिति में बैठे हुए हैं, आप ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था, विधि व्यवस्था में बैठे हुए हैं जहाँ से लोगों को आप मदद करते हैं, लेकिन भैया थोड़ा सा अपने आस पास सब लोग को बोलने पे आप उतर जा रहे हैं ना। हाँ, तो लोगों का कहना ये था कि अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती है सुनील, तो बरकट्टा की जनता को इतना ताकत है कि निर्दलीय भी विधायक बना देता है, तो तुम भी साथ रहो। पिछली बार जो है बरकट्ठा ने अमित यादव जी को चुना था, वो निर्दलीय थे, भाजपा वहाँ से हारी है
उसके पहले भी जो है भाजपा हारी है, तो लगातार वहाँ से भाजपा हारी है, तो सुनील जी समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि अमित यादव जो हैं वो भाजपा ज्वाइन कर लेंगे तो ये निर्दलीय चुनाव लड़के शायद जीत जाएंगे, यही सोच रहे हैं ना। देखिए ये तो जनता के बीच में है, ठीक है, कि जनता क्या करेगी नहीं करेगी। और हम जितने भी लोगों से जुड़े हुए हैं वो हम उनको जनता नहीं समझते, हम उनको अपना परिवार समझते हैं। बिल्कुल, तो अब और देखना यही है हम उनके लिए जनता बन करके नेता नहीं आ रहे, उनके घर का बेटा और एक भाई हाँ। इस तरह बन करके उनके साथ हम एक मैदान में उतरे हैं। तो कब आप ये फाइल जमा करेंगे नॉमिनेशन को? ये बहुत जल्दी हम लोग का एक टीम है, वो टीम बहुत जल्दी 25 तारीख का हम लोग का फर्स्ट फेज़ में चुनाव है। हाँ। और फर्स्ट फेज़ 25 का से तो पहले ही nomination, करना हाँ है। 25 लास्ट डेट है, आज से क्या नॉमिनेशन भी शुरू है, फॉर्म भी मिला। इकट्ठा आएगा आपके नॉमिनेशन में, देखिए, भीड़ भाड़ होगा, क्या होगा, हम कैसे लोग करेंगे? हम लोग जो है ना उसी विधि व्यवस्था में काम करेंगे जो निर्वाचन आयोग गाइडलाइन करता है। हम लोग उनका उल्लंघन नहीं करेंगे। बाकी बात तो जनता जनार्दन। बिल्कुल, इनके नॉमिनेशन में देखा जाएगा क्या होता है, कितने लोग आते हैं और नॉमिनेशन के बाद क्या हलचल रहती है बरकट्ठा में। तो बरकट्ठा से पहला फॉर्म जो है वो भर दिया है सुनील रजक ने। नहीं, मैं सुनील कुमार, मतलब सुनील कुमार के नाम से ही लोग जो है जानते हैं। मैं रजक से आता हूँ, लेकिन सुनील कुमार के नाम से सुनील कुमार जी ने भर दिया है बरकट्ठा से पहला फॉर्म। अब देखना ये है कि नॉमिनेशन करेंगे। फॉर्म लिया हाँ, फॉर्म खरीद चुके हैं और आज से जो है फॉर्म बिकना शुरू हो गया है। 25 तारीख तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। देखना ये है बरकट्ठा से कौन विजेता होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सुनील जी और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहूँगा कि इस लोकतंत्र के उत्सव में प्लीज़ घर से बाहर निकलिए और मतदान कीजिए और अच्छा चुनिए, सच्चा चुनिए और रीजन वाले और विजन वाले को चुनिए, बस यही कहेंगे। धन्यवाद।